बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है ना, ये है प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और इसमें प्रेपोजिशन की जो ब्लू सा एरिया लिखा हुआ है, इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है प्रेपोजिशन की, और वो ये है कि अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। बस डेफिनेशन इतनी भी काफ़ी है। तो इसमें ये बताया है कि प्रेपोजिशन जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखते हैं। सबसे ऊपर इसकी मिसालें जो हैं वो दी हुई हैं। देयर इज़ अ काउ इन द फील्ड, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। इसमें इन, ऑफ और ऑफ जो है ये तीनों प्रेपोजिशंस हैं। लेकिन इसमें देखें आप कि टी जो है ये नाउन है, चेयर नाउन है, फील्ड नाउन है। इनसे पहले हमने लिखा है ये जो लफ्ज़ इन, ऑफ और ऑफ, तो ये प्रेपोजिशंस होंगे। अब प्रेपोजिशन का फंक्शन जो है वो क्या होता है? वो होता है कि वर्ब और नाउन को आपस में कनेक्ट करना। अब इसमें देखें, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, अगर इसमें ऑफ हम नहीं लिखते तो फिर ही इज़ फॉन्ड टी लिखेंगे, वो गलत होगा। इसलिए कि फॉन्ड और टी को हमने आपस में कनेक्ट ही नहीं किया। इसी तरह से नाउन और नाउन जो है ये ऊपर सबसे ऊपर वाली मिसाल है, उसमें काउ और फील्ड को आपस में हमने इसका कनेक्शन शो नहीं किया। इसी तरह से चेयर और जंप जो है इसका आपस में कनेक्शन अगर शो नहीं करेंगे, यानी प्रेपोजिशन इसमें नहीं लगाएंगे, तो वो फिर सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ मतलब स्टाइल और मीनिंग्स हैं कि हम प्रेपोजिशन को कैसे और क्यों लिखते हैं। इसमें ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये इसके नंबर दिए हुए हैं 369, 370, 371, 372। ये प्रेपोजिशंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कि किस किस मीनिंग्स में प्रेपोजिशन यूज़ होती है। तो आप इसमें ये पढ़ के देख लीजिएगा कि क्या है। अब है इसमें जी काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, कि उसकी मिसालें जो हैं वो क्या हैं, उसकी अक़साम क्या हैं। सबसे पहले इसमें है जी कि हमारे पास हैं कुछ सिंपल प्रेपोजिशंस, मसलन एट है, बाय है, इन है, ऑन है, थ्रू है, टिल है, अप है, विद है। ये सारी सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज जो इसके साथ अटैच होगा उसमें कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी दिए होंगे। वो दो दो लफ्ज़ मतलब होते हैं एक्चुअली, उनको मिला के एक बनाया जाता है। मसलन उसमें अबाउट है, इनसाइड्स है, और इसी तरह से ऑन टू है, इन टू है, विदाउट है। ये सारी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, क्योंकि दो दो प्रेपोजिशंस को मिला के हमने एक एक बनाई है इसमें। और इसी तरह से तीसरे नंबर पे हैं जी प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं ये हम देखते हैं कि जैसे इन स्पाइट ऑफ है, इन ऑर्डर टू है। यानी इन स्पाइट ऑफ में स्पाइट से पहले भी प्रेपोजिशन है, बाद में भी प्रेपोजिशन है। इन ऑर्डर टू जो है इससे पहले भी प्रेपोजिशन है, बाद में भी प्रेपोजिशंस हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये फ्रेज़ प्रेपोजिशंस हैं, जो एक फ्रेज़ की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो आप असाइनमेंट बनाने के लिए प्रेपोजिशन, उसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल्स लिखें, और फिर ये देख लें आप इसमें ये 3 पॉइंट्स जो 4 लिखे हुए हैं 69, 70, 71 और 72 के प्रेपोजिशन जो है ये किस किस कंडीशन में, यानी जिस कंडीशन में इस्तेमाल होती है उसका स्टेटस वहाँ उस सेंटेंस में क्या होता है। तो ये भी आप उसमें लिखें असाइनमेंट में। और फिर 3 काइंड्स और उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप लिख दें। ये सेकंड पेज इसके साथ अटैच है, जो वहाँ से आप देख लें। तो कल हम बेटा इंशाअल्लाह करेंगे प्रेपोजिशन की करेक्शन, जो इसके साथ ही मतलब अटैच है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, और इसमें आप देख लीजिए कि अगर हम इसमें, अगर आप लोगों को भी इसमें कोई परेशानी हो, कुछ पूछना हो, तो आप मतलब पूछ सकते हैं कि वो क्या है।